नबी ने कभी किसी को रोता नहीं देखा, किसी की आंख में आंसू नहीं देखा। तारीख इस्लाम बताती है एक औरत थी मदीने में, शौहर मर गया, 7 साल हो गए थे, गोद में छोटी सी बच्ची को पालते पालते। कितने साल बोलो, जोर से बोलिए। 7 साल बच्ची को पालते पालते हो गए। जब 7 साल मुकम्मल हुए बेटी को पालते तो 7 साल का बच्चा काफी होशियार होता। एक दिन बच्ची ने क्या किया जानते हो? छोटी सी बच्ची माँ के पास आई, आकर कहा माँ एक बात पूछना है मुझसे। कहा क्या? कहा मुझे माँ ये बता दे, जिसका बाप नहीं होता उसे कोई खाने नहीं देता, उसे कोई पीने नहीं देता, उसे कोई पहनने नहीं देता, क्या जिस औरत का शौहर मर जाता है उसके शौहर के जिस्म पे टांगने का कोई चादर भी नहीं देता? इतना जब कहा तो बेबा रोने लगी। जमाना मेरे रसूल का था, मदीना मेरे रसूल का था। इतना रोई औरत कि बच्ची का सर पकड़ के सीने लगा दिया। एक बात याद रखना मिर्जापुर वाले, हया सिर्फ तुम्हारे घरों में जिंदा नहीं है, आज बहुत से हिंदुओं के घर भी ऐसे हैं जिनके घरों में आज भी हया सलामत है, आज भी हया जिंदा है। उन हिंदुओं की औरतों को भी आज तक किसी ने बेनकाब नहीं देखा, बेहिजाब नहीं देखा। शर्म आना चाहिए हमें। आज हमने अपनी बेटियों को बेनकाब कर दिया, अपनी बच्चियों को बेनकाब कर दिया, अपनी औरतों को बेनकाब कर दिया, और उसका नतीजा आज अपने माथे की आंखों से तुम देख रहे हो। तकरीबन 1000 बच्चियां आज गैरों की गोद में जा चुकी हैं। तुम्हें छोड़ दिया उन्होंने और गैरों की गोद में चली गई। सवाल ये है कि पाला तुमने, परवरिश तुमने किया, सब कुछ तुमने किया। आज तेरी बच्ची थाने में तेरे खिलाफ बोलती है, कचहरी में तेरे खिलाफ बोलती है, चौकी में तेरे खिलाफ बोलती है। जानते हो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक है, जब तक हराम खाना नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम्हारी बेटियां गलत कदम उठाने से नहीं रुक सकती, जिस दिन हलाल खाना शुरू कर दोगे तेरी बेटी फटा दुपट्टा और के जीनेगी, तेरी इज्जत का कभी जनाजा नहीं निकाल सकता। अपनी बच्चियों से अगर इज्जत चाहते हो, उन्हें हराम नहीं, उन्हें हलाल खिलाओ, जायज कमाई खिलाओ, अच्छी कमाई खिलाओ। आपने सुना नहीं है तो कि एक बच्ची थी जिसका बाप नाबीना था, उसने अपनी औलाद को पाला। एक बेटी 25 साल की हो गई, बाकी बतिया बच्चे छोटे छोटे थे। बाप बिस्तर पर पड़ा है, कमर टूटी है, आंख से नाबीना है, बिस्तर पर पड़ा था बाप। खुदा की कसम घर में कई दिन चूल्हा ना जला। जब बेटियां बीमार होने लगी, बच्चे बीमार होने लगे, घर में कई दिन का फाका हो गया। 25 साल की बच्ची ने अपने बहन भाई को जब धूप की वजह से फिरकता देखा तो बच्ची को जो 25 साल की थी खतरा महसूस हुआ। ऐसा न हो धूप की वजह से मेरी कोई बहन मर जाए, मेरा कोई भाई मर जाए। अपने बाप के कहे बगैर घर से निकल गई, शहर की उस मार्केट में पहुंची जहां जिस्म फरोशी होती थी, ताकि अपना जिस्म बेचकर कुछ पैसा कमा के अपने भाई बहन की जान बचा सके। अपने बाप की इजाजत के बगैर 25 साल की बच्ची शहर की मार्केट पहुंची और जाने के बाद खड़ी हो जाती है। सुबह से दोपहर हो गई, कोई करीब ना आया, शाम हो गई, कोई करीब ना आया, दिन मुकम्मल हो गया, कोई इस बच्ची के पास सौदा करने नहीं आया। जो बिकने वाली थी बिक गई, जो चलने वाली थी चली गई, जिन्हें लोग खरीदने आए थे उन्हें खरीद कर चले गए। मगर ये भी वक्त की हसीना थी, 25 साल की हुस्न की मलका को किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा। वापस अपने घर में आई, बाप तड़प रहा था मेरी बेटी है कहाँ। जैसे कि घर में कदम रखा, नाबीना बाप 81 बेटी के कदम की समझ गया। पलक तबास करके कहा बेटी बाद में बैठना, पहले मेरे करीब आ जा। सच बोल के तू सुबह से ठीक कहा। बाप के हाथ पर सख्त रखकर 25 साल की जवान तड़प उठी। अब्बा जान माफ करना मुझे, माफ करना मुझे, माफ करना मुझे। कहा बेटी कसम खा के बता सुबह से कहा थी कि अब्बा जान आपकी कमर टूट चुकी है, आंखों की बीनाई जाए हो चुकी है, हुजूर आप बीमार है। घर में छोटे छोटे बहन भाई बिस्तर पर भूखे तड़प रहे थे, घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला। मुझे खदशा महसूस हुआ मेरा कोई भाई या बहन भूख की वजह से दम ना तोड़ दे। इस वजह से शहर की मार्केट चली गई ताकि अपना जिस्म बेचकर गैरों के हवाले करके कुछ सिक्का कमाऊं और अपने बहन भाई की लाके जान बचा लूं। अब्बा ने इतना सुना, बिस्तर से उठ के खड़ा हो गया, पूरा बाप सर पे हाथ रख के बोला बेटी कसम खा के बोल, क्या किसी ने कीमत लगाई? क्या कोई तेरे पास आया? क्या किसी ने तुझसे आके कुछ मालूम किया?
बेटी बोली, अब्बा अफसोस इसी चीज का है जो मुझसे कम हुस्न वाली थी उन्हें लोग लेकर चले गए, मेरी तरफ किसी ने नजर उठा के तक न देखा। इतना जब कहा तो बाप बोला खुदा का शुक्र है, यही भरोसा था, यही यकीन था। कहा बदला, कहा बेटी अभी तो एक दिन गई है, अगर कयामत तक उस मार्केट में खड़ी रहेगी तब भी तेरी तरफ कोई नजर उठा के नहीं देखेगा। कहा जानती हूँ, कहा बेटी गरीब तो जरूर हूँ मगर जिंदगी में तुम्हें कभी हराम का लुकमा नहीं खिलाना। जिस दिन हलाल खाना शुरू कर दोगे इज्जतें महफूज हो जाएगी, जिल्लत से बच जाओगे। दुनिया के अंदर कुछ मिले ना मिले इज्जत कमा लो, अगर इज्जत आपके पास है तो आपसे बड़ा करो कोई हो ही नहीं सकता है। सुनिए ना, हया सबके घर में होती है, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मगर तेरी हया ईमान का एक हिस्सा और वहाँ ईमान मगर हया उनके घर में भी है। इतने घर हिंदुओं के घर मिलेंगे जिनके दरवाजे पर आज भी पर्दा बना होगा। हाँ, समझ रहे हैं आप? तो सुनिए, 7 साल की बच्ची हो गई, कितने साल की बोलो दौर से? 7 साल की। तकरीर मुकम्मल हो रही है मेरी सीरत मुस्तफा के जुमलों के साथ। सुनिए मेरी तरफ चेहरा करके। 7 साल की बच्ची बोली, मां जिसका शोहर नहीं होता उसकी बीवी कोई ओढ़ने चादर भी नहीं देती। तेरे जिस्म को मैं देखती हूँ, तेरा जिस्म तेरे कपड़ों से नजर आता है, मुझे देख कर शर्म आती है। माँ मेरे घर में कई दिन से चूल्हा करा, मैं बीमार हो गई, मुझे भूख की वजह से चक्कर आ रहे। 7 साल की बच्ची ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया। मिर्जापुर वालों हाथ में प्याला उठाया और प्याला लेकर 7 साल की बच्ची मदीने में निकल गई। दरवाजों पे जा जाके कह रही है खाना दो मैं यतीम हूँ, खाना दो मैं गरीब हूँ, खाना दो मैं भूखी हूँ। सुबह से शाम तक घूमती रही मगर किसी ने एक लुकमा ना दिया। दूसरा दिन गई, किसी ने एक लुकमा ना दिया। तीसरा दिन गई, किसी ने बच्ची की आह बंद बैठना कहा। तीसरे दिन बच्ची ने प्याला फेंक दिया, अपनी माँ के कदमों में गिर के बोली, माँ अब जी कर क्या करूंगी, जी चाहता है अब खुदकुशी करूं, अब मर जाऊं। इतना जब कहा तो बेवा बोली, बेटी तू कहा 3 दिन हो गए, अपनी गरीबी का एहसास दिला दे, मगर किसी ने एक लुकमा ना दिया। इसका मतलब हम जैसे यतीमों का दुनिया में कोई नहीं है, तुम जैसे बेवाओं का दुनिया में कोई नहीं है। माँ जमीन पर जी कर क्या करेंगे हम, अच्छा है कि अब मर जाएं। इतना जब कहा तो बेवा बोली, बेटी रुक जा। कहा क्यों? कहा भी एक दरवाजा और बाकी। जोर से मिर्जापुर वालों हाथ उठा के बोलो, एक दरवाजा और बाकी है। इतना जब कहा तो 7 साल की बेटी बोली, माँ वो दरवाजा किसका है क्या पता? इतना जब कहा तो रोकर बोली, बेटी वो दरवाजा तेरे बाप का नहीं, वो दरवाजा मुसलमानों के रसूल पाक का है। इतना जब कहा तो बच्ची थी मगर अकल की बात बोली। कहा माँ जैसे मेरे खानदान वाले गाली देते वो तो मुसलमानों के पैगंबर हैं, क्या वो मुझे कुछ देंगे? इतना जब कहा तो बेवा बोली, बेटी यही तो शान है उनकी, अपना और गैर नहीं देखते, वो तो मांगने वालों के दिल और चेहरे देखते हैं। ऐ बेटी चली जा और जाकर तू बता तो दे उन्हें, मेरा यकीन है तो खाली नहीं पाएगी। थी तो गैर मुस्लिम 7 साल की बच्ची मेरे रसूल के दरवाजे पर पहुंची और जाकर खड़ी हो गई। पहले ही हाथ मारा था, खुदा की कसम आपको मंत्रियों को फोन करो तो उनका कौन उठाएगा? पीए उठाएगा, पीए भी नहीं बुलाएगा, एमएलए नहीं मिलते, एमपी नहीं मिलते, विधायक नहीं मिलते, अरे और तो और चेयरमैन नहीं मिलते। चेयरमैनों को छोड़ो, मिंबर हाथ नहीं आ रहे, मिंबर को छोड़ो, कोई अमीर किसी मौलाना से या किसी से बात करने तैयार नहीं है। आपको मदरसे चलाने वाले रमजान के महीने में हाथ बांध कर तेरी चौखट पर खड़े रहते हैं, शर्म नहीं आती? बेहया आवारा आदमी, अबे किस चीज का करोड़पति है तू? शर्म नहीं आती तुम्हें? मौलवियों को खड़ा करते हो दरवाजों पर। अच्छा तो यह होता कि आलिमों के दरवाजों पर जाकर तुम खड़े होते, मौलाना साहब दरवाजा खोलो, ज़कात देना है, मौलाना साहब दरवाजा खोलो, मदद करना है, मौलाना साहब दरवाजा खोलो, नबी के घर में पैसा देना है, इसलिए कि ये दौलत तेरे बाप की नहीं है, ये खुदा के बाप की है। ये अंदाज बनाइए, ये जिंदगी बनाइए। क्या दरवाजा है मेरे रसूल का? दस्तक दी बच्ची ने, पहली आवाज में मुस्तफा, आई मेरी बच्ची दरवाजे पर खड़ी रो रही थी, 7 साल की बच्ची। मेरे रसूल ने देखा, दस्ते नबुव्वत
हाथ उठाया, नबी ने बच्ची के सर पर रख दिया। जो 3 दिन के गम के आंसू बच्ची के आंख में टपक रहे थे वो मोती बनकर गिरने लगे। फिर से आका ने दूसरा हाथ रखा चेहरे के नीचे, चेहरा ऊपर किया, चेहरा ऊपर करके कहा बेटी रो मत। बरेली से आला हजरत बोले, उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे फंसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह 7 साल की बच्ची के आंसू जैसे ही गिरे मुस्तफा के हाथों पर, नबी ने फरमाया आज दुनिया कह रही है मुसलमान ऐसा, इस्लाम ऐसा, मुसलमान ऐसा। मैं कहता हूँ मुल्क पे ढूंढो, मुल्क के शक पसंदो, सोशल मीडिया पे गंदे मैसेज वायरल करने वालों, तालिब और कट्टार हमें कहने वालों, आओ 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 आकर देखो हम क्या है। दरवाजा मेरे रसूल का है, बेटी तुम्हारी है, चौखट मेरे नबी की है, बेटी तुम्हारी है, हाथ मेरे नबी का है, शहजादी तुम्हारी है। ये है मुस्तफा का घराना, ये है मुस्तफा की चौखट, ये है मज़हब इस्लाम। यहाँ किसी को ठुकराया नहीं जाता, आने वालों को कलेजे से लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो देखो आओ, मेरे रसूल ने सर पे हाथ रखा, एक हाथ नीचे, कहा बेटी बहुत क्यों रो रही है, किस लिए आई है? इतना जब कहा तो 7 साल की बच्ची बोली, एक बात कहूं? बोले हाँ। कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ। मेरे रसूल बोले बेटी ये सब बताने की जरूरत नहीं कि तू मुसलमान है या मुस्लिम, ये बताने की जरूरत है कि आई किस लिए। जहाँ मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है, 3 दिन से मदीने में भीख मांग रही हूँ, किसी ने एक लुकमा न दिया। जी चाहता था कि आज खुदकुशी करूं, मर जाऊं। मेरी माँ ने मुझे मरने ना दिया, मेरी माँ ने मुझे आपकी चौखट पर भेजा है, और ये कह के भेजा है बेटी चली जा उनके दरवाजे पर जहाँ से आज तक कोई खाली नहीं आया। क्या ये सच है? आप किसी को खाली नहीं भेजते? मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। बच्ची के सर पर दोनों हाथ रखती है, नबी ने फरमाया बेटी रो मत। हाँ हाँ सच्चाई यही है, हम किसी को खाली नहीं जाने देते। कहा तो फिर मैं भी यतीम हूँ, मुझे भी दोगे? मेरी माँ पैदा है, उसके जिस्म पे कपड़ा ऐसा है कि मेरी माँ का जिस्म नजर आ रहा है, क्या आप मुझे भी देंगे? नबी ने सर पे हाथ रखकर कहा बेटी रुक जा, मैं अभी आता हूँ। मेरे नबी ने समझाया बच्ची को, अंदर गए। उम्मुल मोमिनीन तुम्हारी मेरी माँ हजरत आयशा से कहा आयशा घर में कुछ है? आपका घर कभी खाली रहता है? मालिक को नहीं वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक को नहीं वो पास कुछ रखते नहीं। तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में आपका क्यों नहीं आए? आयशा खाने को बोले बहुत कुछ है। कहा आज हम दोनों नहीं खाए। और मेरे दरवाजे पर कोई आया है, आज हम उसे आज के खाने का हकदार को ही है। सुनो सुनो मुसलमानों, ये तुम्हारे नबी की सीरत है। इतना जब कहा तो आयशा बोली आका क्या करूं? कहा तुम तो अच्छा तैयार करो, मैं उसके लिए कपड़ा तैयार करता हूँ। मुस्तफा अंदर गए, मेरे आका ने वही चादर उठाई जिसका जिक्र खुदा ने कुरान में किया है। कौन सी चादर? सारी दुनिया के पहाड़ों को अगर सोना बना दिया जाए तो चादर की कीमत अदा नहीं हो सकती। खुदा की कसम वही चादर मुस्तफा ने उठाई। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका ने अपना दुपट्टा खुल के डाल दिया था, मेरे रसूल की वो चादर अपने सर पे डाल ली। मुस्तफा जाने रहमत, शमेबत में हिदायत, नौशाहेबत में जन्नत, साक़िए होने कौसर। जब घर में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा दौड़ी दौड़ी आई, अर्ज करती है आका मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान हो जाए। सरकार मूसलाधार बारिश हो रही है और आपके अमामे पे एक भी बूंद नहीं, आपके खलका पे एक भी बूंद नहीं, आपका जिस्म बिल्कुल सूखा है। नबी बोले आयशा कैसी बात कर रही हो, मौसम साफ है। अब करती है नहीं आता, कितनी तेज बारिश है। नबी बोले मौसम साफ है, अब मूसलाधार घटाएं बरस रही हैं। नबी बोले आयशा सच बताओ तुमने ओढ़ के रखा है? आका दुपट्टा खुल के डाल दिया था, आपकी चादर सर से ओढ़ ली है। कहा एक काम करो, दुपट्टा सूख गया होगा, अपना दुपट्टा ओढ़ो, हमारी चादर को रखो, फिर मौसम का हाल बोलो। हजरत आयशा हुजरे में गई, अपना दुपट्टा ओढ़ा, चादर की तय बना के रखा। नबी ने फरमाया अब बोलो आयशा मौसम कैसा है? कदम में गिर के बोली आका मौसम बिल्कुल साफ है, धूप चटिया रही है। आका उस वक्त बारिश थी, अब क्या है? नबी सर पे हाथ रख के बोले आयशा वो बारिश नहीं थी, तुमने जो मेरी चादर ओढ़ ली थी वो तुम्हें अल्लाह के रहमत करम की बरसात ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
आंखों की चादर उठाकर मुस्तफा ने तय बना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी आए, हजरत आयशा ने खाने का कोशा बनाया, एक हाथ में खाना दूसरे में चादर। मेरे रसूल लेकर दरवाजे पे आए, साथ खड़ी थी, आंख में आंसू थे। नबी ने कहा बेटी ले, ये खाना है अपनी माँ के साथ बैठ के खाना, और ये चादर है अपनी माँ को जाकर उड़ाना। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से। सुभान 7 साल की बच्ची के दिल अल्लाह अल्लाह फूल की तरह खिल गया। नबी ने सर पे हाथ रख के कहा एक बात और है बेटी। आप क्या कहा? जब भूख लगे किसी और के दर पे मत जाना, जब भूख लगे इसी दरवाजे पे आ जाना। ये दरवाजा खुदा ने तुम जैसे गरीबों के लिए खोला है। अल्लाह इतना सुनना था, बच्ची बोली ठीक है। कहा ये चादर ले जा, अपनी माँ को उड़ाना। 7 साल की बच्ची जब चली है तो एक कदम चलती थी बच्ची, दूसरा कदम पलट कर मुस्तफा की तरफ देखती थी बच्ची। नबी भी मुस्कुराते रहे, बच्ची भी मुस्कुरा के चलती रही। जब कुछ दूर चली गई तब मुस्तफा का कदम अंदर गया, बच्ची अपने घर पहुंची, खाना सामने रख के बोली माँ बहुत अच्छी जगह भेजा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों कहा? बाहर खाना ही नहीं दिया, ये भी कहा है जब भूख लगे इधर ही आ जाना। इसलिए ये दरवाजा खुदा ने तुम जैसे बच्चों गरीबों के लिए खोला है। बच्ची खुश होकर आगे बढ़ी, चादर की तय थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा घर खुशबुओं से भर गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैसे कि चादर की तय खोली, बच्ची अपने माँ के ऊपर डालने वाली थी। अब बोली बेटी रुक जा। कहा क्यों? बोले ये चादर पाक है और मेरा जिस्म नापाक है। इस चादर को जब तक नहीं ओढ़ूंगी जब तक जिस्म पाक ना कर लूं। बच्ची बोली माँ कैसे होगा? 1 मिनट में खड़ी हुई और तुम्हारे मेरे रसूल का कलमा पढ़ दिया। ये है अखलाक मुस्तफा, ये है किरदार मुस्तफा, ये है सीरत मुस्तफा, ये है मुस्तफा की अच्छी जिंदगी। कलमा पढ़ी, चादर को सर पर रखा, मदीने में निकल के बोली मदीने वालों फिर मत पूछना कलमा क्यों पढ़ा। आज इसलिए मुसलमान बनी हूँ कि जब वो रसूल गैर मुस्लिम की बेवा को अपनी चादर उतार के दे सकता है तो वो नबी क़यामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत में दिला सकता है। मिर्जापुर के गयूर सुन्नियों, अखलाक अपनाओ, मुस्तफा का किरदार अपनाओ, मुस्तफा की सीरत अपनाओ। दुनिया तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तुम्हें रोड शो करने की जरूरत नहीं है, रोड जाम करने की जरूरत नहीं है। कोई मेमोरेंडम किसी डीएम, एडीएम, एसएसपी, किसी कप्तान, किसी मंत्री संतरी को कोई मेमोरेंडम देने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं है तुम्हारी सुनने वाला। अगर आपको कहीं पर जाकर धरना भी देना है तो सीधे चले जाओ अजमेर की धरती पर। मेमोरेंडम भी देना है तो जाके दे दो गरीब नवाज की चौखट पर। खुदा की कसम जिस दिन गरीब नवाज ने करवट ले ली